आप उनको जेल भेजेंगे तो उससे पहले मेडिकल चेकअप कराया जाता है। तो उस समय पप्पू यादव की तबीयत थोड़ी बिगड़ी, जिसके बाद सुबह पप्पू यादव को पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहां अंदर पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। पप्पू यादव की स्थिति जो है, जो स्वास्थ्य है, वो खराब चल रही है। अंदर से कुछ वीडियो भी आए हैं, हालांकि अंदर कैमरा ले जाना मना है। तो अभी ये है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसमें पप्पू यादव लगातार लंबे समय से अपेयर नहीं हो रहे थे, जिसके कारण कोर्ट ने पहले वारंट निकाला, यानी नॉन बेलेबल, पहले बेलेबल वारंट, फिर नॉन बेलेबल वारंट, फिर 82 और 83। उसके बाद पटना पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए जब वहां पहुंची तो पप्पू यादव वहां मिले। तो जब कुर्की जब्ती का आदेश होता है और वहां पर जिस शख्स उसमें आरोपी बनाया गया है अगर वो वहां मौजूद हो तो उसकी गिरफ्तारी के बाद जो कुर्की जब्ती का आदेश है वो स्वतः रद्द हो जाता है, यानी वो शख्स जिसको अपेयर करना था वो मिल गया। तो पप्पू यादव वहां मिल गया और पुलिस ने रात में उन्हें हिरासत में लेकर IGIMS ले गई, जहां पर उनका स्वास्थ्य चेकअप हुआ और ये पता चला कि पप्पू यादव की जो स्वास्थ्य है वो खराब चल रही है। तो IGIMS ने PMCH रेफर कर दिया, जहां पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। तो ये भी दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे संदेह है कि जानबूझ करके राजनीतिक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है, ये शायद मुझे मरवाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसी वजह से सादे कपड़ों में पुलिस की टीम यहाँ पहुंचती है, उन्हें अचानक रात को गिरफ्तार किया जाता है और इसको लेकर के उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या वाकई इसे इसी एंगल से जोड़ करके अब देखा जा रहा है? क्योंकि वो तो कहते हैं कि नीट छात्रा मामले में मैंने आवाज उठानी शुरू की और जैसे जैसे मैंने आवाज उठानी शुरू की मेरी आवाज को दबाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे, मेरे पुराने केसेस खोले जा रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल इसमें समझना ये होगा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कोर्ट के आदेश पर हुई, यानी कोर्ट की तरफ से जो कुर्की जब्ती का आदेश हुआ है उस पर हुई है। हाँ, अब इसमें पटना पुलिस अपना हित या सरकार अपना हित जरूर साध रही होगी, जैसा कि आरोप पप्पू यादव लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जो पुलिसकर्मी वहां सादे वर्दी में गए थे, तो लॉ भी कहता है कि जब आप कहीं पर छापेमारी या किसी को गिरफ्तार करने जाएंगे तो कंप्लीट जो आपकी छापेमारी है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और आपके बॉडी पर बॉडी कैम लगा होना चाहिए कि आपकी पूरी जो कार्रवाई है वो रिकॉर्डेड हो सके, ताकि ये पता चल सके कि उस दौरान क्या है। तो उस दौरान आप प्रॉपर ड्रेस में होंगे, यानी पुलिस मैनुअल या लॉ जो कहता है उस हिसाब से जो अधिकारी वहां पहुंचे थे वो प्रॉपर पुलिस की ड्रेस में नहीं थे, जो अपने आप में एक लॉ का उल्लंघन है। साथ ही साथ पूरे छापेमारी की जो यानी पूरी जो गिरफ्तारी का जो वीडियो है वो पप्पू यादव की तरफ से बनाया गया, जबकि लॉ कहता है कि जो पुलिसकर्मी किसी के घर में छापेमारी के लिए या किसी को गिरफ्तार करने जाए तो वहां पर उनको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। और ऐसे ही कई मामलों में जो है बिहार पुलिस जो है उसको कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कई बार कई केसों में देखा भी गया है कि बिहार पुलिस पहुंची लेकिन उसके पास छापेमारी और गिरफ्तारी का वीडियो नहीं होने के कारण कोर्ट में जो दूसरा पक्ष है उसको राहत मिल जा रहा है। अब सवाल ये है कि अब चूंकि कोर्ट से ये वारंट इशू हुआ था, यानी कुर्की जब्ती का आदेश हुआ था, उसके बाद से जब अब गिरफ्तारी हुई तो निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि कोर्ट ने एक आदेश दिया कुर्की जब्ती का और उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव लगातार बोल रहे थे नीट छात्रा मामले में लेकर सरकार को असहज स्थिति में कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस अपना हित इस कोर्ट के आदेश के आड़ में साधने की कोशिश कर रही होगी। जी सुरभि। ठीक है विश्वास, लॉटरी में आपके पास यूसुफ अंसारी कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, सवाल यही उठता है कि पप्पू यादव ये बार बार आरोप लगाते हैं कि अब तो पुलिस का भी राजनीतिकरण हो चुका है बिहार में। देखिए, पप्पू यादव के जो आरोप हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है उसको अगर हम जोड़ कर देखें तो ऐसा लगता है कि पप्पू यादव के आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आती है। ये मामला 1995 का मामला है, FIR नंबर 552/1995 है। धोखाधड़ी, जालसाजी, घर में घुसना और धमकी से जुड़ा मामला है। लेकिन इस वाले मामले में कुर्की जब्ती के जो आदेश हैं वो 3 फरवरी को आए, यानी आज से 3-4 दिन पहले आए हैं और उसके बाद ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। तो सवाल ये है, 6 जनवरी को पटना में शंभू हॉस्टल में एक नीट छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था और उसके कुछ दिन बाद ही पप्पू यादव ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था। जब पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हुआ तो वो एक जैकेट पहनकर आए जिसमें उन्होंने नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए, उनकी जैकेट पे कुछ लिखा हुआ था और हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि वो कुछ ऐसे
सफ़ेद पोशों को बेनकाब करेंगे जिनका इस मामले से संबंध है। और नीट में जिस नीट छात्रा के साथ जो भी कुछ हुआ है उसके परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है, लेकिन पुलिस उसे लगातार गुमराह कर रही है। तो अचानक रात में मेरी पप्पू यादव से बात हुई थी जब ये पूरा मामला चल रहा था। करीब 10 साढ़े 10 के बीच में पुलिस वहाँ पहुँची और 10 साढ़े 10 के आसपास वो वीडियो हमारे पास आ गई थी जिसमें पप्पू यादव से पुलिस वाले बहस कर रहे थे। साफ तौर पे देखा जा सकता है, जैसे अभी हमारे सहयोगी विकास ने बताया, कि पुलिस के नियमों का उल्लंघन है। गिरफ्तारी करने के लिए ये ज़रूरी आदेश है कि पुलिस वर्दी में होनी चाहिए और नेम प्लेट उनकी जाहिर तौर पे दिखनी चाहिए, लेकिन वो सब कोई भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा था, ना वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस की तरफ से की जा रही थी। तो इसका अपना संदेह है। पप्पू यादव का जो ये आरोप है कि चूंकि उन्होंने नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग की है, इस मामले को ज़ोर शोर से उठाया है और उनके इस मामले को उठाने से प्रदेश की जो सरकार है, बिहार सरकार, सुशासन सर जिसे कहा जाता है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है, वो ऐसे हज हुई। कई मामले उठे, तो ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को खामोश करने के लिए जेल में डालने की तैयारी। हालांकि पप्पू यादव और पुलिस वालों से ये कहते दिख रहे थे कि मैं तो कल कोर्ट में हाजिर होने के लिए ही आया हूँ। मैं आपके पास लौट रही हूँ, शायद विकास के पास कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही है। विकास, मैं आपसे चाहूंगी कि अगर कोई तस्वीर वहां कोई ऐसी हलचल दिखाई दे रही हो तो हमारे दर्शकों को भी जरूर दिखाईगा और अपडेट भी दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम अभी पीएमसीएच में जहां पर पप्पू यादव का इलाज चल रहा है और तस्वीरों में आप देखिए कि तमाम लोग, उनके जो समर्थक है वो यहां पहुंच चुके हैं और अंदर इलाज चल रहा है। और पप्पू यादव के जो स्वास्थ्य है वो अभी ठीक नहीं है। डॉक्टरों से जो हमारी बात हुई, डॉक्टरों का कहना है कि अभी पप्पू यादव को सांस लेने में समस्या आ रही है, जिसके कारण उनका इलाज चल रहा है। और ये पीएमसीएच की तस्वीर है, यहीं पर पप्पू यादव का इलाज चल रहा है। और अभी इस तरफ हम आपको दिखा दें कि पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और भारी संख्या में लोग अभी आ रहे हैं। चूँकि अभी खबर ये पहुँची है कि अभी जो समर्थक थे उनके वो IGIMS में थे और वहाँ जब समर्थक पहुँचे कि पप्पू यादव वहाँ हैं, उसके बाद से जो है अब वहाँ से ये खबर आई कि भाई अब जो है ये पीएमसीएच में उनको भर्ती कराया गया, तब जाकर जो है वहाँ से समर्थक जो हैं उनके पप्पू यादव के वो यहाँ पहुँच रहे हैं। काफ़ी तादाद में जो लोग हैं, देखिए ये पूर्णिया से आए हैं पप्पू यादव के समर्थक, यानी पप्पू यादव जहाँ से हैं वहाँ से ये आए हुए हैं। और यानी कि कहें कि उन जहाँ से वो सांसद है पूर्णिया से, वहाँ से, और जो उनके तमाम जो समर्थक हैं, जो पप्पू यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ पीएमसीएच पहुँच रहे हैं। सुरभि, ठीक है विकास, मैं विकास आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। यूसुफ अंसारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभी यूसुफ जी, जो तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं IGIMS, उसके बाद से अचानक से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह और फिर हम उनके समर्थकों को भी वहां पहुंचते हुए देखते हैं। समर्थकों का भी ये कहना था कि जानबूझ करके एक पुराना मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जिसमें पप्पू यादव फोन कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। वो हॉस्टल की वार्डन से बात कर रहे थे। वो बार बार पूछ रहे थे कि मुझे आप बताइए कि रात के 9 बजे आप वहां थी या नहीं थी। इस पर भी वो कहते कि आप उन छात्राओं का नाम बताइए जिन्होंने आपसे ये बातें कही गई हो। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका मुद्दा अब खुद पप्पू यादव भी बना रहे हैं कि मैं अगर उस बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा हूं। यही हमने किस्सा देखा जहानाबाद मामले को लेकर के, कैसे पुलिस से जब पूछताछ की जाने लगी मीडिया कर्मियों की ओर से, पहले तो मीडिया पर प्रतिबंध लगाया कि लिमिटेड क्वेश्चंस हो, और उसके बाद से सवाल छोड़ करके वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हुए दिखाई दिए। जब उनसे ये पूछा जाने लगा कि आप IPRD कार्ड दिखाइए, आप इस बारे में जानकारी दीजिए कि केस कैसे हो गया, और आप कहते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था, जबकि FSL की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों पुष्टि करती है, तो फिर वो चुप्पी साध जाते। तो कई सारे ऐसे इंडिकेशंस है कि क्या वाकई पुलिस की भी मिलीभगत है। पप्पू यादव आवाज उठा रहे थे तो उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है, क्योंकि यही पप्पू यादव कह रहे हैं। देखिए, जो पप्पू यादव कह रहे हैं और अभी जो आपने विस्तार से बताया, तो पटना पुलिस की भूमिका इस पूरे मामले में काफ़ी संदिग्ध है। पटना पुलिस इस पर शुरू से ही लिपापोती की कोशिश करती रही है। जब ये मामला सामने आया था तभी पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया था कि उस बच्ची ने खुदकुशी की है, नीट छात्रा ने खुदकुशी की है, और बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई। उसके बाद FSL की रिपोर्ट आई, उसमें भी रेप की पुष्टि हुई, यहाँ तक कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पे सीमन भी पाए गए। उसके बाद भी खबर यह है कि जो पीड़ित का परिवार है, उनके जो वकील हैं, उनका ये दावा है कि DGP ने परिवार से कहा है कि तुम्हारी लड़की ने खुदकुशी की है, उसका मर्डर नहीं हुआ है। तो इससे साफ जाहिर है कि या तो पुलिस किसी सरकारी
गिरफ्तारी दबाव में है, किसी बड़ी हस्ती के दबाव में है। और यही पप्पू यादव का कहना है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी इशारा कर रही हैं, बार बार कह रही हैं वो भी, कि इसमें जेडीयू के किसी बड़े नेता या मंत्री या उसके बेटे का हाथ है, इसलिए पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। वो कौन है, क्या नाम है? चूँकि पप्पू यादव ने हाल ही में यह दावा किया था कि वो कुछ बड़े पॉलिटिकल लोगों को बेनकाब करेंगे नीट छात्रा के रेप और खुदकुशी वाले मामले में। उसके बाद अचानक उनकी गिरफ्तारी की ये प्रक्रिया तेज हुई है। अगर हम देखें तो मामला तो 1995 से चला आ रहा है और पप्पू यादव के खिलाफ कोई एक मामला नहीं है, पूरे 41 मामले हैं, जिनमें से 2 मामलों में उन्हें सज़ा हुई है। और चूंकि सज़ा वो 2 साल से कम की है, इसलिए उनकी लोकसभा की सदस्यता बची हुई है। दोनों मामलों में उनकी अपील पेंडिंग है। तो 39 तो ऐसा लगता है कि इस मामले में 3 या ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3 या 4 फरवरी को ही कुर्की जब्ती का आदेश हुआ है और उसके फ़ौरन बाद नॉन बेलेबल वारंट इनके खिलाफ जारी किया गया। और कल पप्पू यादव सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित होने के बाद वो पटना गए हैं, यहाँ से गए हैं और उसके बाद फिर वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने रात को पहुंची है। उनकी पुलिस के पास टाइम था, शाम को पहुंच सकते थे और वर्दी में जाना चाहिए था। तो जिस तरह से ये पूरी पुलिस की गतिविधियां लग रही हैं, उससे पप्पू यादव के इन आरोपों में दम नज़र आता है कि उनकी आवाज़ खामोश करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि वो नीट छात्रा के लिए इंसाफ की आवाज़ न उठा पाएँ। ऐसा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो आरोप वो लगा रहे हैं, इन आरोपों में दम नज़र आता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर से विकास का हम रुख कर रहे हैं। विकास, क्योंकि स्थिति जिस तरीके की हमें दिखाई देती है, 1995 का मामला बताया जाता है और उसमें यह आरोप लगाया गया था कि हमें ये पहले पता ही नहीं था कि जो किराए पर मकान लेने की बात कही जा रही है, उनकी ओर से इसे कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद से उसी पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल इस मामले में अगर बार बार समन जारी किया गया है, तो पप्पू यादव पेश क्यों नहीं होते थे? अगर वो इतने सही थे,